कार्तिक मास में सुनाई जाने वाली तुलसी माता की कहानी ज़रूर सुनिएगा पूरे कार्तिक भर। आइए सुनाते हैं कि एक बुढ़िया माई थी। वह रोज़ तुलसी माँ को सींचती और उससे कहती, हे तुलसी माता, सच की दाता, मैं तुझे रोज़ सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटका सी मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया यह रोज़ तुलसी माता से कहती। यह सोचकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। उन्होंने सोचा कि मैं सब कुछ तो दे सकती हूँ, लेकिन श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से दूँगी। ये एक तो तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। एक दिन भगवान ने बुढ़िया तुलसी जी से पूछा कि क्यों तुम सूख रही हो। तो उन्होंने कहा कि भगवान, एक बुढ़िया मुझ पर रोज़ जल सींचती है और मुझको उससे ये सब बातें कहती है। यह सोच करके मैं चिंतित हो रही हूँ, धीरे धीरे सूख रही हूँ कि मैं सब कुछ तो दे सकती हूँ, लेकिन श्री कृष्ण का कंधा कैसे दूँगी। तो उन्होंने कहा, तुम चिंता ना करो, जब बुढ़िया की मौत होगी तो मैं कंधा देने आऊँगा। यह सुनकर तुलसी माता बहुत प्रसन्न हो गई और वह फिर से हरी होने लगी। जब बुढ़िया की मौत हुई तो श्री कृष्ण उसको कान्हा देने आए। जब तक कृष्ण भगवान नहीं आए थे, बालक का रूप धरकर आए, और जब तक भगवान वहाँ नहीं पहुँचे तब तक उस बुढ़िया की काट कोई हिला तक नहीं सका। वह टस से मस नहीं हुई, कोई एक उंगल भी उसको हिला नहीं पाया। और जब श्री कृष्ण ने कहा कि रुको, मुझे बुढ़िया माई के कान में कुछ कहना है, और उन्होंने जाकर बुढ़िया माई से कहा कि देख बुढ़िया माई, मैं आ गया हूँ, अब उठ। तो बुढ़िया माई उठ गई। तब श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया और बुढ़िया माई बैकुंठ चली गई। जैसी भगवान तुमने बुढ़िया माई की सुनी, वैसी सबकी सुनना, सबकी मनोकामना पूरी करना। हाँ, और जो कहानी कह रहा है, जो सुना रहा है और जो सुन रहा है, उन सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करना, उनके घर में खुशियाँ लाना। बोलो तुलसा मैया की जय। और अगर ये कहानी अधूरी रह गई है तो भगवान उसको पूरी करना। बोलो तुलसा माता की जय।